जय बजरंगबली। आज बताएंगे राजा जनक के विदेह होने का रहस्य, जो कि अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। वायु पुराण के अनुसार राजा जनक एक महान धार्मिक राजा थे और इनकी दिनचर्या का एक भाग साधु संत महात्मा की सेवा में गुजरता था। इसी क्रम में एक दिन एक सिद्ध तपस्वी ने राजा जनक से कहा कि हे राजन, आपके द्वारा किए जा रहे सारे पुण्य निष्फल हो रहे हैं, क्योंकि बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त किए किसी भी मनुष्य का किया हुआ पुण्य निष्फल हो जाता है। ऐसा कहकर वह ज्ञानी तपस्वी चले गए। अगले दिन राजा जनक अपने दरबार में इस विषय में विचार विमर्श कर उच्च कोटि के ज्ञानियों को दरबार में आने का न्योता भेजा। तब बहुत से ज्ञानी जन दरबार में आए, क्योंकि राजा जनक का गुरु बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। सभी ज्ञानी जन ब्राह्मण पुरोहित के दरबार में आने पर उनके समक्ष राजा जनक ने अपनी बात रखी। कहा कि आप सभी धर्मशास्त्र के जानकार और विद्वान हैं, किंतु हमारे गुरु बनने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जो भी विद्वान ब्राह्मण हमें सिंहासन से उठकर दरवाजे पर खड़े घोड़े पर सवार होने तक के अल्प समय में मुझे ज्ञान दे देगा, वही मेरा गुरु होगा। अन्यथा हंसी के पात्र बनने और हमें बनाने के अपराध में उसे दंडित किया जाएगा। अब आप में से जो भी हमें ज्ञान देने की विद्वता रखता हो, आगे बढ़कर हमारे गुरु के लिए लगाए गए चंदन की चौकी पर विराजमान हो। तब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया और हर किसी का यही विचार था कि इतने कम समय में कोई ज्ञान कैसे देगा। इतने में अष्टावक्र नामक एक काला कलूठा, जिसके शरीर का 8 अंग टेढ़ा और कुबड़ा था, राजा जनक के गुरु सिंहासन की ओर बढ़ चला, जिसकी हालत देखकर पूरी सभा हंसने लगी। तब राजा जनक ने वक्री ब्राह्मण की हालत पर तरस खाकर विनम्र स्वर में कहा कि हे ब्राह्मण, अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लें। तब अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, आपकी सभा तो ज्ञानी की जगह शूद्रों से भरी पड़ी है, क्योंकि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शरीर ही एक निमित्त मात्र है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी भी सुंदर शरीर की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान आत्मा और विवेक से प्राप्त होती है। शरीर तो ब्रह्मा का रचा मात्र पंच तत्व है। अष्टावक्र की गूढ़ बातें सुनकर राजा जनक बहुत प्रभावित हुए और सभासद शर्मिंदा हो गए। तब अष्टावक्र दरबार में गुरु स्थान पर विराजमान हुए। फिर राजा जनक ने अपने घोड़े को मंगाया और सिंहासन से खड़े होकर घोड़े पर चढ़ने के लिए जाने लगे। तब अष्टावक्र ने जनक से पूछा, हे राजन, आप हमें गुरु बनाने के बाद दक्षिणा तो अवश्य देंगे? तो राजा जनक ने हामी भरते हुए कहा, हाँ विप्रवर, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब अष्टावक्र ने कहा, हाथ में जल लेकर संकल्प लें और हमारी गुरु दक्षिणा दें। तो राजा जनक ने पूछा, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तो अष्टावक्र ने कहा, मेरी गुरु दक्षिणा में आप तन मन धन तीनों में से कोई एक दे। तब राजा जनक ने विचार कर अपना मन गुरु दक्षिणा में दे दिया। तब अष्टावक्र ने कहा, हाँ अब ठीक है राजन, आपका मन अब मेरा हुआ। अब आप घोड़े पर चढ़ सकते हैं। और जैसे ही राजा जनक घोड़े पर चढ़ने चले, अष्टावक्र ने कहा, सावधान राजन, अभी मेरा मन घोड़े पर सवार होने का नहीं है। तब राजा जनक चिंता करने लगे कि अब क्या करें। अष्टावक्र राजा जनक को चिंता करते देख फिर सावधान करते हुए कहा, सावधान राजन, अभी मेरा मन कोई चिंतन नहीं करना चाहता। राजन, अभी मेरा मन इन सभी ऐश्वर्य को त्यागना चाहता है, इसलिए आप अपने सारे ऐश्वर्य का त्याग करें। इतना सुनते ही राजा जनक को मूर्छा आ गई और गिर पड़े। ये देखते ही सभासद अपने राजा को उठाने के लिए दौड़े, जिन्हें गुरु अष्टावक्र ने रोक दिया। कुछ क्षण बाद राजा की मूर्छा टूटी तो अपने गुरु अष्टावक्र से हाथ जोड़कर बोले, हमें मूर्छित अवस्था में सभी ज्ञान प्राप्त हो गए। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, जान गया। अब ये तन मन धन तीनों आपके हैं, आप इसका उपयोग कीजिए। तब अष्टावक्र ने जनक से कहा, मेरा शरीर तप हेतु है और तुम्हारा शरीर मेरा होते हुए भी धर्म की रक्षा हेतु राजधर्म निभाएगा। और तभी से राजा जनक को विदेह यानी बिना देह का कहा जाने लगा। और यही वो गूढ़ रहस्य था जिससे राजा जनक का नाम विदेह पड़ा। जय सिया राम, जय बजरंगबली।